नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं लहराई यात्रा भगदड़ की। लहराई यात्रा भगदड़ की रिपोर्ट आखिरकार 12वें दिन आ ही गई। इस रिपोर्ट में सरकार को छोड़कर सभी जिम्मेदारों को भगदड़ का दोषी माना गया है। यानी इस भगदड़ के लिए सरकार को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि कलेक्टर, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन, स्थानीय पंचायत और सक्रिय सड़कों के साथ साथ सड़क किनारे लगी दुकानों को हादसे का जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि इस हादसे के बाद सरकार की भूमिका पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर अव्यवस्था इस हादसे की वजह है तो यात्रा शुरू होने से पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हादसे पर संवेदना जताते हुए 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सामने लाने का दावा किया था। फिर 12 दिन का वक्त आखिर लगा कैसे, और सबसे महत्वपूर्ण, जांच रिपोर्ट जारी करने और जिम्मेदार अधिकारियों की अदला बदली से इस हादसे में जान गंवाने वाले 6 परिवारों और बड़ी संख्या में घायल हुए श्रद्धालुओं को क्या इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि हादसे के बाद से लगातार आपके अपने चैनल राष्ट्र टीवी की नज़र इस बड़ी खबर पर लगातार लगी रही। हम लगातार सरकार से संपर्क करने की कोशिश करते रहे और आखिरकार 12वें दिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। राष्ट्र टीवी ने जब मुख्यमंत्री से इस हादसे को लेकर बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई थी, कैसे सरकार को क्लीन चिट देने के साथ बाकी सबको दोषी करार दिया गया था, ये आपको सुनाते हैं। शिरगांव में लहराई यात्रा जो हुई थी, जो स्टैम्पेड 3 तारीख को हुआ था, उसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने जो अपॉइंट की थी हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री संदीप जैकिस के लिए चेयरमैनशिप में, उसने अपना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स दिया है। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स में खास करके टेम्पल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, विलेज पंचायत एंड क्राउड बिहेवियर, इन सभी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स की है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए कि उन्होंने कुछ सजेशंस भी दी हैं। कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स और इन फ्यूचर द क्राउड मैनेजमेंट प्लान भी फिक्स करने के लिए कहा है। हमने इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे जहाँ पर जो रेडी करना है शिरगांव और बाकी इस तरह के जहाँ पे जत्रा होती है वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने की बात की है। हम डेफिनेटली इन फ्यूचर गोवा में इस तरह का इंसिडेंट कभी ना हो, इसलिए विल नोटिफाई द SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अंडर द भारतीय न्याय संहिता। हम जहाँ जहाँ पे जत्रा इस तरह की क्राउड मोर देन 20,000 जहाँ पे होता है वहाँ पे नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फॉर द सर्कुलेशन पर्पज जो क्रिएट करना चाहेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है उनका स्पिरिचुअल हेरिटेज ध्यान में रखते हुए जो सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे लेने चाहिए वो शिरगांव में हम लेंगे। इन फ्यूचर ऑल्सो हम इस तरह की जो जत्रा में उनकी जो प्रथा परंपरा जो होती है उनको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों की सेफ्टी के लिए जो जो डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन हम लेंगे। पुलिस ने जो FIR फाइल किया है वो FIR सेपरेटली पुलिस इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स जो इसके लिए अकाउंटेबल है इनके खिलाफ हम शोकॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। जो ऑफिसर को ट्रांसफर किया गया था उन ऑफिसर को भी कार्रवाई की गई। मैंने इसीलिए कहा इन डिटेल में रिपोर्ट में जाते हुए जो जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उन सबको शोकॉज नोटिस इशू करेंगे। कार हादसे की रिपोर्ट सामने आ ही गई। हाँ, और ये रिपोर्ट आने के बाद कुछ प्रश्न भी सामने आए, जैसे कि आपने कहा कि रिपोर्ट इतनी लेट क्यों आई, देर से क्यों आई, और जब 24 घंटे में रिपोर्ट रेडी करने को करना 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी ऐसे सीएम सर ने कहा था, तो इतना वक्त क्यों लगा। ऐसे बहुत से प्रश्न जो है जो सामने आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भगदड़ वहाँ पे मची तब मैं वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो उसमें से सीधा साबित होता है कि ये जो भगदड़ मची वो जो हर साल वहाँ पे होते हैं उसी जगह पे हो गई है। लेकिन एक हम्म। प्रश्न ये भी रहता है कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी उनका काम क्या था। उनका काम था कि फैक्ट ढूंढ के निकालने का, क्योंकि ये भगदड़ कैसे मची, ये पहला हम्म। प्रश्न है कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि कैसे मची, या सिर्फ उन्होंने ये जो उनको जानकारी मिली टेम्पल हम्म। कमेटी की तरफ से या
पुलिस प्रशासन की तरफ से, जख्मियों की तरफ से जो मिली उतना ही उन्होंने रिपोर्ट में डाला है, या उन्होंने कुछ और रिसर्च करके और जांच पड़ताल करके एग्जैक्टली हम्म। क्या हुआ था वो ढूंढने की कोशिश की है या नहीं, ये भी प्रश्न, एक सवाल उठता है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद हमने वो पढ़ी, उसमें से उन्होंने सीधे तौर पे जो मंदिर समिति है उनको जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि मंदिर प्रशासन ने उन्हें जानकारी नहीं दी थी कि कितने लोग आएंगे, कितने भाविक आएंगे, कितने धोन है वो है उतने हम्म। आएंगे, कहाँ कहाँ पे रखना है, ये उनको जो इंफॉर्मेशन थी वो नहीं दी गई थी सही तरीके से, ऐसा रिपोर्ट में हम्म। लिखा हुआ है। उसके बाद नहीं, ये तो शुरुआत से हमने, ही है विनायक। देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ था, आप पूरी रात वहां पर डटे रहे और पल पल की जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक जी जी पहुंचाई है कि जी कैसे वहां पर क्राइसिस देखने को मिला था इस भगदड़ के बाद। लेकिन बड़ा जी सवाल इस बात को लेकर है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इस जांच रिपोर्ट के बाद जो दावा किया कि सरकार का दामन पाक साफ है, बाकी सारे जिम्मेदार दोषी हैं, यानी खुद को हाँ, क्लीन चिट दे दी, बाकी सभी पर ठीकरा फोड़ दिया। बराबर। ये भी सवाल उठ रहा है, इसीलिए हमने जब रिपोर्ट आई तब मंदिर समिति के पास गए, हम उनके रिएक्शन जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले ये बात सामने आई कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रेस के सामने रखी थी, उसकी कॉपी जो हम्म। है वो मंदिर समिति के पास नहीं है, उनको अभी तक पहुंचे ही नहीं है। तो उन्होंने सीधे हम्म। तरीके से इनकार किया कि हम कुछ ठोस बयान नहीं दे सकते इसके ऊपर। लेकिन हम्म। जब हमने उनको इंसिस्ट किया, उन्हें बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा ऐसा है, जो सीएम सर ने खुद प्रेस में बताया है, हम्म। तब उन्होंने वो पूरी तरह से झुटला दिया है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कहती है कि मंदिर समिति ने किसी तरीके की जानकारी नहीं दी थी, ये पूरी तरह से झूठ है, हमने पूरी जानकारी दी थी, ये उनका कहना है। हम्म। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट जो है वो उनके पास आने के बाद वो सब उनके जो महाजन है, चौगुले हैं, उनके पास एक मीटिंग लेंगे, और उसके बाद ऑर्डिनरी उनकी मीटिंग रहती है, जनरल बॉडी मीटिंग रहती है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेंगे, ऐसा भी कहा था। हम्म। उसके बाद हमने पंचायत में जाकर सरपंच जो है शिरगांवकर जी मैडम जी है, उनका हमने बाइट लेने की कोशिश की है। तब हम उन्होंने भी इनकार किया कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि उनके पास भी अभी तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है तो उनकी कॉपी उनको नहीं मिली है। यहाँ पे कि उनका यही मैं, कहना है कि अब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंची है। जो रिपोर्ट कल जारी हाँ की गई है, ये रिपोर्ट जी हमारे पास मौजूद है, और इस रिपोर्ट में जिस तरीके से ठीकरा फोड़ा गया, उससे ने जो बोला कि इस हादसे की असल वजह अव्यवस्था रही। अगर मैं अव्यवस्था थी तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अगर जिला प्रशासन जिम्मेदार था इन तमाम लापरवाहियों के लिए, तो क्या सिर्फ अदला बदली से काम चल जाएगा? इंसाफ मिल जाएगा जी इससे जो भी पीड़ित हैं? जी नहीं, अदला बदली से तो इंसाफ नहीं मिल जाएगा। इसमें जो दोषी है उनको ढूंढ के उनको सजा देना है, उन पे कार्रवाई करनी है, यही मेन उद्देश्य है। मैं एक बात आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, जब से भगदड़ मची, शिरगांव जत्रोत्सव के दिन जब से भगदड़ मची, ये बहुत अहम बात है जो नोट करने की जरूरत है। भगदड़ मचने के बाद से उस दिन से आज दिन तक पंचायत मंडल ने एक भी बयान नहीं दिया है, वो मीडिया के सामने आई ही नहीं। तो इसमें ये भी सवाल पैदा सबसे होता बड़ी है कि खबर पर विनायक पंचायत का, कवरेज अपनी लगातार आम दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे कि आखिरकार इस मामले में जांच को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो तस्वीर रही राज्य के मुख्यमंत्री की, जिस तरह से उनकी ओर से दावा किया गया था कि 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे, लेकिन 24 घंटे बीत गए, 12वें दिन रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में इतना समय लग जाता है। आप विनायक मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ तुकाराम भी मौजूद हैं जो लगातार सरकार के संपर्क में भी बने रहे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आने में इतना वक्त लगता रहा, आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है, क्या सरकार किसी तरह से अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी? तुकाराम, जिला प्रशासन, पंचायतें, मंदिर कमेटी, पुलिस विभाग, सब जिम्मेदार सिर्फ सरकार को छोड़कर। ओके, फर्स्ट मैं स्टार्टिंग करूंगा कि इस चीज से कि उस रिपोर्ट में पहली बात तो ये लिखी है कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो प्रिवेंटेबल था, वो
टाला जा सकता था, तो फिर टाला क्यों नहीं गया? अगर आप लोग रिपोर्ट बनाते हो, उस रिपोर्ट में कहते हो कि कोई भी इंसिडेंट घटने से पहले वो टाला जा सकता हो, ना हो इसकी दखल ली जा सकती, तो फिर वो सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों वो लोग रुके कि ऐसा कोई घटना घटे, उसके बाद उनका बयान आए? सेकेंडली सरकार कहती है कि जो वो इंसिडेंट जो हुआ है उसके पीछे जो कमिटी है, मंदिर की कमिटी, उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि क्राउड मैनेजमेंट करना, जो पुलिस प्रशासन है उनका जिम्मेदारी थी कि ये सब क्राउड को मैनेज करना, जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत हो, डेप्यूटी कलेक्टर हो, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि एक घटना ना घटे। लेकिन एक घटना ना घटे, ये घटना घटने से पहले भी पिछले साल एक और घटना घटी थी जहां पे एक और व्यक्ति की जान चली गई थी। तब उस समय सरकार ने उस चीज को ध्यान में क्यों नहीं रखा जब इस साल वो फेस्टिवल बन रहा था? तो तब सरकार ने उस बारे में क्यों नहीं सोचा कि अगर पिछले साल ऐसा कोई जान जा सकता है तो इस साल और भी जाने जा सकती है? तो इसके लिए सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया कि ये चीज ना हो? ये बड़ा क्वेश्चन सबके सामने रहता है सर। बिल्कुल, जो आप जानकारी तुकाराम दे रहे हैं कि कुल मिलाकर अपना बचाव, बाकी ठीकरा दूसरों पर फोड़ दो, सबको नाप दो, अपना बचाव कर लो। इससे पूरे हादसे में सरकार की भूमिका अब तक यही सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि लहराई यात्रा जो कि काफी विख्यात है और बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अगर अव्यवस्था थी तो उसको पहले क्यों नहीं परखा गया? एन वक्त पर अगर मंदिर कमेटी की तरफ से ये कहा जाता है कि पुरानी जो मंदिर कमेटी थी उसकी लापरवाही, पुरानी मंदिर कमेटी की तरफ से कहा जाता है कि नई कमेटी की जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी का पालन ठीक ढंग से नहीं किया। नई समिति की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता था लेकिन वो मीटिंग में शामिल होने नहीं पहुंचते थे। तो सरकार का काम सिर्फ आदेश जारी करना है? पीछे क्या कुछ चल रहा है, हमारी तैयारी कितनी है, या फिर मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया जाए? सरकार की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी? सही कहा सर आपने। जब देखा जाए कि जब ये यात्रा होने रही थी उससे पहले बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि जो मीटिंग त्योहार हो रहा है उस त्योहार के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो पंचायत कमेटी होती है, बाकी के जो मंदिर कमेटी होती है, उन लोगों को एक साथ बैठ के ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो फेस्टिवल हम त्योहार कर रहे हैं उसमें कोई अनहोनी घटना ना घटे। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। कुछ सजेशंस जो मंदिर कमेटी देती है, कुछ सजेशन पंचायत देती है, कुछ सजेशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर देती है, पुलिस अपने हिसाब से कुछ सजेशन देते हैं। उन सब सजेशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी इवेंट जब कर रहे हो तो उस इवेंट में इन सब का बनाना चाहिए। तो जब मीटिंग हुआ तो ये सामने आ रहा है कि जब मीटिंग हुआ था तब कमेटी के सामने कुछ सजेशंस पुलिस ने भी रखा था, कुछ सजेशंस पंचायत ने भी रखा था, कुछ सजेशन डेप्यूटी कलेक्टर ने भी रखा था, कुछ सजेशन जो है वो लोकल जो वहाँ के गांव के लोग हैं उन लोगों ने भी रखा था। लेकिन उन सब सजेशन का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने जो त्योहार बनाना था, जैसे कि लास्ट ईयर होता है, उसी तरह इस साल करने की उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी की और उस जल्दबाजी के कारण बहुत से जान चली गई है। ये भी कहा जाता है कि जब ये घटना घटी, इससे पहले जब लास्ट ईयर जब घटना घटी तब जो पाथवे था जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ उसी जगह पे और एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें जान चली गई थी। तो उस इंसिडेंट को ध्यान में रख के जो कमेटी थी, जो मंदिर की कमेटी थी, उन लोगों ने उस इंसिडेंट के बारे में जब ये मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में कुछ जानकारी नहीं दी। और जो बाकी के ऑफिसर्स थे या फिर बाकी के जो डिपार्टमेंट थे उनको अंधकार में रखा गया कि एक ऐसा भी घटना हो सकता है कि जो लास्ट ईयर होता है वो घटना इस साल भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें कमेटी की भी एक फर्ज बनता था कि वो सब पॉइंट्स जो है वो डिपार्टमेंट के सामने रखे ताकि तुकाराम, ये तो सरकार ने कह दिया कि अव्यवस्था, लापरवाही इस हादसे की वजह है, भले ही अपना दामन पाक साफ कर लिया हो। अभी मुख्यमंत्री का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह से जानकारी दी गई, तो उसके बाद तो यही लग रहा है ना कि लापरवाही हर स्तर पर बरती गई है। अब भले ही बचाव करने की कोशिश, और क्या क्या ये जो पीड़ित थे, 6 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, बड़ी संख्या में करीब 100 से ज्यादा श्रद्धालु इस हादसे में घायल हुए थे। इंसाफ मिल जाएगा? आप अधिकारियों की अदला बदली कर देंगे, उससे उनको न्याय मिल जाएगा? शो कॉज नोटिस जारी कर देंगे, होगा?
मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब मंदिर की कमेटी ने इस चीज के बारे में डिपार्टमेंट को नहीं, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि वो इस घटना को ध्यान में रखे, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ तो हाँ। सरकार को पता था कि ये घटना लास्ट ईयर घटी है। तो उस घटना के आधार पर उन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट को आदेश देना चाहिए था कि ये जो लास्ट ईयर घटना घटी वो घटना इस साल ना घटे, इसकी जिम्मेदारी लो और उसके हिसाब से इस तैयारी जो त्योहार है उसकी तैयारी करो। और इसमें सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया कि डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि ऐसी घटना घट सकती है। तो एक तरह से सरकार के तौर से भी एक लापरवाही हुई है जिससे ये घटना घटी है। बिल्कुल लापरवाही हर स्तर पर हुई है। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन जिम्मेदार है। पुलिस महकमा जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उसकी तरफ से लापरवाही बरती गई। उधर मंदिर कमेटी की बात करें, आप पुरानी कमेटी की बात करें, नई कमेटी की बात करें, जो सबको बताया गया कि सकरी सड़कें थी, इसकी वजह से हादसा हुआ। बाजार वहां पर थे, बाजार की वजह से ये भगदड़ मची है। विनायक भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जो लगातार इस मामले में कवरेज करते रहे। विनायक, जो भी अब तक सरकार का रवैया रहा है, जांच रिपोर्ट भले ही सामने आ गई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आने वाले वर्षों में इस यात्रा को लेकर लोगों के मन में एक डर रहेगा और जी इसका असर बिल्कुल। देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीके से कहा है, क्योंकि जब भगदड़ मची, जब हम ये इस पूरे दुर्घटना पे इस पूरे दुर्घटना की कवरेज कर रहे थे हम लोगों को ये भी सुनने को मिला कुछ ढोन लोगों से कि अगले बरस हम आएंगे या नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर आए भी तो सिर्फ मंदिर में दर्शन करके वापस चले जाएंगे, ऐसा भी कुछ ढोन हम्म, लोगों से हमको सुनने को मिला। तो आपने जो कहा है, हम्म, आपने जो डर जो बोला है वो सच है। अगले आने वाले सालों में ये डर बना रहेगा ढोंड लोगों के मन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लईराई की यात्रा है वो कितने सालों से चल रही है। तो सरकार को पता हम्म, होना चाहिए था, प्रशासन को पता होना चाहिए था कि कैसी अरेंजमेंट करनी चाहिए, कैसा यहाँ पे कंट्रोल रखना चाहिए क्राउड पे। क्योंकि ये आज या कल या इसी साल ये इतने बड़ी संख्या में लोग नहीं आए हैं। ये हर साल इतनी हम्म, संख्या में लोग आते हैं। हालांकि गोवा में नहीं, गोवा के बाहर के लोगों को भी पता है कि हर साल इतनी भीड़ रहती है यात्रा में। तो ये सरकार के लिए या प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि यहाँ पे अरेंजमेंट करने की, क्योंकि उनको पता हम्म। होना चाहिए। एक प्रॉपर एसओपी उन्होंने बहुत पहले तय करनी चाहिए थी, जो कि ऐसी दुर्घटना ना घटे इसलिए। आपने हालांकि जो अभी एसओपी, बिल्कुल जो एसओपी का आपने जिक्र किया, जो भी सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई थी, उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है, तब तो फिर भगवान बचाए ऐसी सरकार से और भगवान बचाए ऐसी यात्रा से जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता हो। जी, ऐसा तो अभी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। जो भक्तगण वहाँ पे थे उस भगदड़ के समय, वो भी यही कह रहे थे कि पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी। हालांकि बहुत भीड़ थी और वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। तो ये सब देखने के बाद यही लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो ढोंड लोग, जो नए ढोंड लोग, हर साल नए ढोंड लोग यहाँ पे भर्ती होते हैं, भाविक श्रद्धालु यहाँ पे जुड़े जाते हैं। उन लोगों को भी हम्म, अभी प्रश्न होगा कि हम जाए या नहीं जाए। हालांकि मंदिर समिति ने अभी धोनगण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। पिछले 3-4 दिनों में 600 से 700 धोन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन किया है, आईडी देके, 2 फोटो और आईडी देके अपना रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये दुर्घटना हम्म। घटने के बाद जो आंखें खुली है, ये आंखें बहुत पहले खुलनी चाहिए थी। ये तो समझ जो में भी हो। बिल्कुल आता है विनायक, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अब रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ना? लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह की दुर्घटना कभी ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री भले ही ये कह रहे हो कि आगे से पूरे इस पर ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये ध्यान पहले रखा जाता तो ये जो 6 लोग आज समय काल के गाल में समा गए, उन परिवारों के सामने दुख तो नहीं होता। जी, जी। वो अभी भी दुःख में हैं। हालाँकि जो ज़ख्मी हैं, बहुत सीरियस ज़ख्मी हैं, उनकी भी हालत अभी सुधर रही है। हालाँकि 1-2 हम्म, पेशेंट अभी भी सीरियस है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। हम्म, लेकिन ये सब अभी बोलने की बातें हैं।
जो दुर्घटना घट चुके हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम्म। ये प्रशासन की, सरकार की जवाबदारी है कि ऐसी बड़ी यात्राओं में, ऐसी बड़ी गंभीरता कितनी है ये तो इस जांच रिपोर्ट ने खुद ही साफ कर दिया है। अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अव्यवस्था इस भगदड़ के पीछे की वजह बनी है, तो इसका जिम्मेदार तो सीधा सरकार को माना जाएगा। कहा जा रहा है सकरी सड़कें थी, तो भाई उनको ठीक करने का काम तो सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है ना, उसको उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। अगर बाजारें वहां पर लग रही थी तो अपनी मर्जी से तो दुकानदार नहीं पहुंचे होंगे, प्रशासन की जानकारी में रहा होगा। क्यों उन बाजारों को पहले नहीं हटाया गया, जो काम बाद में किया? जी, गांव के कुछ लोगों ने हमें बताया, हालांकि दुर्घटना होने के बाद हर दिन मैं लगातार गांव में जा रहा हूं, हर दिन उन लोगों के संपर्क में हूं। लोग नई नई बातें सामने ला रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी हम्म। बताया कि जब मीटिंग हो रही थी तब भी ये बताया गया था कि सड़कों के बगल में दुकानें ना लगाए, जो हम्म। रास्ता तरी के पास से होमकंड, इस दौरान जो हम्म। रास्ता है उसको एक उसका उसके बाजू में एक डाइवर्जन रास्ता है, वो यूज किया जाए। ये सभी हम्म। सूचनाएं कुछ लोगों ने मंदिर समिति को दी थी या पुलिस प्रशासन को दी थी, ऐसा सुनने में आता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, उन्होंने ये बातें हम्म। बताई है कि हर साल यहाँ पे भीड़ होती है, ये सबको पता है और सब लोगों को मालूम है कि क्या करना चाहिए। इसके बाद भी हम्म। कुछ सूचनाएं दी थी, उसको नज़रअंदाज करके जो हम्म। डिसीजंस लिए गए उसका परिणाम ये हुआ हम्म। कि ये दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल विनायक, एक सवाल का जवाब मैं आपसे और चाहूंगा, फिर मैं तुकाराम के पास जाऊंगा। कि जो आपने बताया कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है, उनका इलाज अब भी अस्पतालों में चल रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों को, पीड़ितों को अभी कोई मदद दी जा रही है उनके ट्रीटमेंट को लेकर, या फिर किसी तरह की और राहत? जी, सरकार ने तो जो क्रिटिकल इंजर्ड है उनके लिए 1 लाख का मुआवजा जो बताया था, वो उनके पास हाँ। अभी इस शनिवार रविवार तक पहुंचेगा, ऐसे सूत्रों की तरफ से हमें पता चला है कि इस वीकेंड तक उन्हें अरे वो जो पैसा पीड़ित मिल हैं जाएगा। तब तक वो अपना इलाज कैसे कराएंगे? मुआवजे का 1 लाख रुपए आप दे रहे हो, वो अब तक पहुंचा नहीं है। जो गरीब आदमी है वो अपना इलाज कहां से कराएगा? जी, बराबर है। वो उसके अलावा और कोई उनको मदद पहुंची या नहीं, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन हालांकि हम्म। उनका इलाज चालू है। जीएमसी में जो भर्ती है उनका भी इलाज चालू है और उनकी कुछ लोगों की जो तबीयत है वो सुधार रही है। चले, बिल्कुल आप बने रहिए। मैं तुकाराम के पास एक बार फिर जाऊंगा। तुकाराम, जो विनायक हकीकत बता रहे हैं उस रात की, जब एक ऐसी दुर्घटना जिसने पूरे गोवा को झकझोर कर रख दिया, और अब जब 12वें दिन बाद रिपोर्ट सामने आई सरकार की तरफ से, अब कहा जा रहा है कि हम आगे एहतियात बरतेंगे। क्या आपको इस बात की गुंजाइश लग रही है आगे इस तरह की कोई स्थिति ना बने? इसको लेकर क्या तैयारी सरकार की रहेगी, इस बारे में सिर्फ बताया या सिर्फ पल्ला झाड़ दिया गया, ये माने? ओके, देखा जाए तो सरकार ने बताया है कि आगे ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम एसओपी बनाएंगे। अगर हाँ। एसओपी बनाना तो इससे पहले क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि एसओपी, पता है कि गोवा में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल होता है, ईडीएम्स होते हैं, तब इतने सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स गोवा में होते हैं, लाखों के लोग गोवा में आते हैं, तो इससे पहले एसओपी बनाने के बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोची? सेकेंड ऑप्शन वो बोलते हैं कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत थी वो आगे से सरकार करेगी, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले क्यों नहीं किया गया? जब लास्ट टाइम ये घटना घटी थी तो उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनको करने की जरूरत थी वो क्यों नहीं किया गया? वो ये भी कह रहे कि जो रिपोर्ट में कहा है कि अल्टरनेट रूट्स थे, तो उस अल्टरनेट रूट पे दोनों लोगों को क्यों नहीं छोड़ा गया था, जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं दिया गया था? तो फिर ये जब लास्ट ईयर हुआ था तो आपको पता था अल्टरनेट रोड है, तो सरकार ने क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया कि उन लोगों को कहे कि जब आपके पास अल्टरनेटिव रूट्स है, अल्टरनेटिव रोड्स है, तो जो दोन गण है उन लोगों के लिए वो रास्ता भी खोल दे, ताकि दोनों की एक ही रास्ते पे भीड़ भाड़ ना हो। तो ये जो एसओपी सरकार अभी बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एसओपी बनाएंगे, नोडल ऑफिसर्स डालेंगे, ये अगर पहले क्यों नहीं किया गया? तो इसके बाद जब आप कह रहे हो कि आगे से ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम ये सब एसओपीज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन सीरियसनेस कितनी है इस बात की एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि इसके सवाल बाद जो इसी एसओपीज गंभीरता को लेकर, जैसा भी विनायक भी तुकाराम बता रहे थे, आप सुन रहे थे कि विनायक ने जिन बातों को अभी रखा,
सवाल वहीं पर घूम फिर कर आ रहा है कि अब तक मुआवजे का ऐलान किया गया, पीड़ितों तक वो नहीं पहुंचा। उन लोगों का क्या जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके पास पैसों की कमी है, वो अपना इलाज कहाँ कराएं, कैसे कराएं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार सीरियस थी इस घटना के ऊपर तो उन लोगों ने सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि जब रिपोर्ट 24 घंटे में आने वाली थी, उसको उन लोगों को 6 दिन लगा वो रिपोर्ट बनाने के लिए और सीएम को हम्म, 4 दिन लगा वो रिपोर्ट पब्लिक में जाहिर करने के लिए। अगर सीरियसनेस होती हम्म। तो वो रिपोर्ट जल्दी तैयार बन के रेडी हो जाती और सरकार उस नहीं तो रिपोर्ट फिर को इसका पब्लिक के मतलब सामने भी तो रखती। सर, हम ये बिल्कुल साफ है ना कि मुख्यमंत्री हादसे के वक्त पहुंचे थे घटनास्थल पर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने पहुंचे थे वहां पर। पीड़ितों की क्या हो हालत सकता है, उन्हें सही इलाज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी थी? वो सब सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको प्रॉपर जो हेल्प चाहिए, जो उनको मदद चाहिए होती है उस समय, उस उनको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालांकि सरकार कहती है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने जीएमसी में रखा, जहां उनको 24 घंटे डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है, लेकिन ऐसी घटना आगे हो सकती है। ये इस पे सीरियस कितनी तुकाराम, है सरकार, सवाल इस ये पे भी क्वेश्चन इस है। बात को लेकर भी है कि आज ठीक है, आपने बोला कि जीएमसी में रखा गया है, वहां पर उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी परिवार का एक सदस्य है जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके पास, उस परिवार के पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है, वो परिवार तो सड़क पर आ जाएगा। हाँ, वही यही क्वेश्चन मार्क लोगों में आ रहे हैं कि अब जो उनके परिवार जो है उनका आगे से क्या, एक बार पैसे देने से उनकी जो लाइफ टाइम का जो मेंबर रहता है घर में जो कमाने वाला, उनके ऊपर जी परिवार चल रहा था, उन परिवार को अब अरे आप उनका एहसान फ्यूचर मत क्या कीजिए, होगा? तुकाराम आप एहसान मत कीजिए, मदद कीजिए। कम से कम अगर कोई ऐसे परिवारों की स्थिति है जिनके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से उनके परिवार का सदस्य अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो कम से कम उनको थोड़ी राहत तो दीजिए, एहसान मत कीजिए। सही है, सही है। तो वही तो जो परिवार के लोग हैं वही मांग रहे हैं कि हमें मदद करो, ताकि जो हमारे घर में जो हमारे फैमिली, जो उनके फैमिली जो है उनके लिए एक आधार बनना चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास जो कमाने वाला था वो नहीं है घर में। जो उनके कुछ छोटे छोटे बच्चे भी है, उनको उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनका फ्यूचर की देखभाल कौन करेगा, ये क्वेश्चन उनके परिवारों में है। तो वो कहते हैं कि एक टाइम सेटलमेंट देने से वो पूरा उनकी उम्र भर जिंदगी नहीं कट सकती, उन जिंदगी उम्र भर जिंदगी कटाने के लिए उनका एक आधार होने चाहिए। वही आधार इस मेले में चला गया है, तो फिर उनका आधार अभी लाइफ टाइम के लिए कौन रहेगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उन फैमिली के सामने है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और अंत में मैं विनायक आपसे यही बात कह के खत्म जरूर करना चाहूंगा कि सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से कि हमने जांच रिपोर्ट अब सामने रख दी है और जिम्मेदार अधिकारियों को हमने अदला बदली कर दिया है, इससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा। और जिन 6 लोगों की जान गई, क्या सरकार की इस कवायद के बाद वो वापस आ जाएंगे? जी नहीं सर, वो तो हो नहीं सकता अभी कि अदला बदली करने से या जो भी अभी एक्शन लिए ले जाएंगे उससे जो 6 लोगों की जान गई है वो तो वापस नहीं आएंगे, या उन पीड़ितों को जो घायल है उनका वो जो उन्होंने सदमा लिया है अभी इस हादसे का, वो हम्म। कितने तरीके से फिर से उस जोश से यात्रा में आएंगे वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सब से एक ही सीख सीखने को मिलेगी, या सरकार ने एक सीख सीखनी हो। चले, बिल्कुल विनायक, बहुत शुक्रिया। तुकाराम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। आपका ऑडियो भी थोड़ा ब्लॉक हो रहा था, तो सवाल कुल मिलाकर इसी बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से ये दावा जरूर किया गया कि हम 24 घंटे के भीतर दुख मुख्यमंत्री जाहिर करने के लिए पहुंचते हैं हादसे वाले दिन ही, और संवेदना जाहिर करते हुए कहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सामने लाएंगे। लेकिन उस रिपोर्ट को सामने आने के लिए 12 दिन का इंतजार करना पड़ा। फिर कहा कि समुचित इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, पीड़ित जो घायल हुए हैं इस हादसे में उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जो जानकारी अब तक हमारे संवाददाता दे रहे थे कि 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन वो पैसा अब तक पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी इस बात से पूरी हो जाती है कि हमने अधिकारियों की अदला बदली कर दी, इससे इतिश्री हो गई। आपने कह दिया कि भाई
व्यवस्था थी, लापरवाही जिम्मेदार लोगों ने बरती, जिसकी वजह से भगदड़ हुई और 6 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिम्मेदार तो सरकार भी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती थी इस हादसे के लिए कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए था कि सरकार से चूक हुई है। अब व्यवस्थाएं थी तो उसको पहले दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से दावे जरूर बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि आगे ध्यान रखा जाएगा, एसओपी बनाई जाएगी, आगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका सरकार पूरी तरह से ध्यान रखेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो डर श्रद्धालुओं के मन में बैठ गया है, इस डर को सरकार दूर आकर कैसे कर पाएगी। इसी के साथ इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।